बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप एक नौजवान मर्द हैं और आपकी शादी को 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र गया है और आप औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और लैब टेस्ट में आपकी रिपोर्ट में एज़ोस्पर्मिया लिखा हुआ आ जाता है, तो ऐसे नौजवानों को अपनी ज़िंदगी तारीक लगती है जब डॉक्टर ये कह दे जी कि आपकी मनी में स्पर्म है ही नहीं, न ज़िंदा न मुर्दा, और आप औलाद पैदा करने के काबिल हो ही नहीं सकते, तो ज़िंदगी ख़त्म होती हुई नज़र आती है। बज़ाहिर उस वक्त सेहत इंतहाई बेहतर होती है, कोई मसला नहीं होता, कोई मर्ज़ नहीं होता, लेकिन ये लफ्ज़ इंसान को नफ्सियाती मरीज़ बना देता है और वो नौजवान मुआशरे से कट कर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड, और मौजू है हमारा आज का एज़ोस्पर्मिया, यानी वो हालत जिसमें किसी नौजवान की मादे मनी में स्पर्म्स यानी औलाद पैदा करने वाले जरासीम पाए ही ना जाएं, यानी नील हो, हर चीज़ ज़िंदा मुर्दा स्लॉगिश हर चीज़ नील हो, ज़ीरो ज़ीरो हो। तो ऐसी सूरत में कहा जाता है जी कि इसका इलाज नहीं है। बहुत सारे लोग इसका दावा भी करते हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ हम आपको इसकी माहियत से आगाह करेंगे। ख़ास तौर पर ये लेक्चर अतीबा कराम के लिए बेहद काम आएगा। आपने सबसे पहले ये देखना है कि एज़ोस्पर्मिया उस सूरत को कहा जाता है जिसमें स्पर्म्स ना ज़िंदा हूँ ना मुर्दा हूँ, इस सूरत को एज़ोस्पर्मिया कहा जाता है। अगर किसी भी शक्ल में स्पर्म मौजूद हैं लेकिन वो खुशियों में नहीं उतरते, या फिर स्पर्म मौजूद हैं लेकिन सारे के सारे मुर्दा हैं, पास सेल बहुत ज़्यादा है, या स्पर्म 1% ज़िंदा हैं लेकिन हैं सही, तो ऐसे नौजवान जो है वो एज़ोस्पर्मिया की तारीफ़ पर पूरा नहीं उतरते। वो अलग मर्ज़ है, उसको ओलिगोस्पर्मिया कहा जाएगा या कोई और नाम दिया जाएगा। बहरहाल वो एज़ोस्पर्मिया के शिकार नहीं होते। अब हम इसकी जो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं वो आपको पहले बयान कर देते हैं, जिनको हम असबाब कहेंगे। जब कोई मर्द जवानी की उम्र को पहुंच जाता है तो उसका मिजाज उज़लाती हो जाता है, यानी उज़लाती आसाबी से उज़लाती गुद्दी, ठीक है। यानी बचपन में तो मिजाज आसाबी होता है, लेकिन जैसे ही कोई नौजवान जवानी में कदम रखता है तो उसका मिजाज उज़लाती हो जाता है, जो कि एक मर्द का हकीकी मिजाज है, और उसके जिनसी अज़ा अपना काम शुरू कर देते हैं और मनी बनकर मनी की थैलियों में जमा होना शुरू हो जाती है। और जब वो जमा होती है तो फिर उसमें खमीर यानी तुरशी मिलती है, और इस खमीर या तुरशी से उसकी मादा मनी में औलाद पैदा करने वाले स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं, और फिर ये नौजवान अपनी नस्ल पैदा करने के काबिल समझा जाता है। लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई नौजवान जवान हो जाए, बलूगत की उम्र को पहुंच जाए, लेकिन उसका मिजाज उज़लाती ना हो सके, तो फिर ऐसे नौजवानों की जो मादा मनी होती है उसमें खमीर यानी तुरशी पैदा ही नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो स्पर्म जैसी नेमत से महरूम रहते हैं, स्पर्म पैदा ही नहीं हो सकते और वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं समझे जाते। यानी हम कह सकते हैं कि स्पर्म के पैदाइश के लिए मनी में खमीर का पैदा होना बहुत ज़रूरी है, और जब यह खमीर या तुरशी पैदा नहीं होती तो फिर स्पर्म पैदा ही नहीं होते। अब आपने कानून मुफरद अज़ा के असूल को समझना है कि जब जिसमें आसाबी तहरीक होगी तो उज़लात में तस्कीन होगी और गुदुद में तहलील होगी। अब उसमें यह है कि एक तो इंसानी जिस्म में बलगमी रतूबात ज़्यादा होंगी, ठीक है, और वो अखराज पाएंगे,
दूसरा, उज़लात जो है वो इसमें ख़मीर और तुरशी नहीं मिला सकेंगे। और तीसरा, चूँकि गुदूद में तहलील होगी और गुदूद मनी की थैली में रोक ही नहीं पाएंगे, तो जब मनी की थैली में रुकेगी नहीं, यानी जैसी बनती जाएगी साथ साथ खारिज होती जाएगी, तो उसमें ख़मीर पैदा ही नहीं हो सकेगा और ऐसे नौजवान एज़ोस्पर्मिया का शिकार हो जाएंगे। ठीक है। अब इसका इलाज हमने कैसे करना है? जब आसाबी गुदी तहरीक होती है तो तस्कीन उज़लाती असाबी में होती है और तहलील गुदी उज़लाती में होती है। हमने आसाबी गुदी का इलाज करने के लिए इजाफ़ी बलगम का इखराज करना है। इजाफ़ी बलगम के इखराज के लिए हमारे पास आसाबी उज़लाती तहरीक है। जब हम आसाबी उज़लाती दवा देंगे तो उससे जो मुताफ़न बलगम है उसका अखराज शुरू हो जाएगा और जो आसाबी उज़लाती दवा है ये जब हम देंगे तो उज़लात में तहरीक आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आसाबी गुदी की मुताफ़न बलगम अखराज पा जाएगी, तहरीक उज़लाती असाबी में आ चुकी होगी, मनी में ख़मीर बनना शुरू हो जाएगा, उसमें स्पर्म बनना शुरू हो जाएंगे और एज़ोस्पर्मिया का जो मरीज़ है वो तंदुरुस्त हो चुका होगा इंशाअल्लाह। इसकी दूसरी सूरत असाबी उज़लाती तहरीक होती है। असाबी उज़लाती तहरीक में जो तस्कीन होती है वो उज़लाती गुदी में होती है और जो तहलील होती है वो गुदी असाबी में होती है। इस सूरत में जिस्म से हरारत और रतूबत का अखराज जो है वो जारी रहता है। हम जानते हैं कि हमारे जिस्म में 3 मादे पाए जाते हैं खून में, बलगम, सौदा और सफ़रा। जब असाबी उज़लाती तहरीक में रतूबत का अखराज होता है तो रतूबत अपने साथ हरारत को भी बहाकर ले जाती है, जिसकी वजह से इंसानी जिस्म में सौदा बढ़ जाता है, तुरशी बढ़ जाती है और रतूबत और हरारत इंतहाई कम हो जाती हैं। ऐसी सूरत में भी स्पर्म पैदा नहीं हो पाते। अब इसका असूल इलाज क्या है? इसका असूल इलाज ये है कि हरारत और रतूबत की कमी की वजह से, क्योंकि ये मर्ज़ पुराने होते हैं और एमरजेंसी तो नहीं होती इसमें, लेकिन ये मर्ज़ पुराने हो चुके होते हैं। अब हरारत और रतूबत के मुसलसल अखराज की वजह से खून में चूँकि खुश्की और सौदा बढ़ा हुआ है, तो इस मकाम पर असाबी उज़लाती सूरत में जब उज़लाती असाबी दवा दी जाएगी तो बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा। हाँ, जब असाबी उज़लाती मामूल की तहरीक गैर तबई हो गई है तो तब आप उज़लाती असाबी दवा दे सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो असूल इलाज बनता है वो गुदी उज़लाती। गुदी उज़लाती में जो कजली है वो इसका इंतहाई शाफ़ी इलाज है और मुआलजीन को जब कजली इस्तेमाल कराएं तो इसके साथ आपने देसी घी का इस्तेमाल लाजमी कराना है। गुदी उज़लाती में आप जब मरीज़ का इलाज कर लें तो फिर तक़वियत के लिए आप वापस उज़लाती असाबी में मुग़ल्लिज़ नंबर 2 दे सकते हैं, इसरार-ए-बा दे सकते हैं। ये इंतहाई बेहतरीन चीज़ें हैं, आप इनको इस्तेमाल करवाएं और फ़ायदा उठाएं। अवामुन्नास के लिए एक नुस्खा यहाँ पर इंतहाई आम और बेहतरीन नुस्खा जो है वो आपको बता रहा हूँ। आपने शरी का दरख्त देखा होगा जिसको सुर्स भी कहते हैं, उसकी फली लेकर उसके अंदर मोटे ताज़े जो बीज हैं वो निकाल लें। और दूसरा, आपने कीकर की फली, बबूल की फली लेनी है, वो फली लेनी है जिसमें अभी दूध पड़ा हो और बीज न पका हो, वो लेकर उसको भी खुश्क कर लें। ये यानी शरी के बीज और कीकर की फली, ये दोनों बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 चम्मच यानी 3 ग्राम तुर्श लस्सी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो 1 से 1.5 माह में इंशाअल्लाह स्पर्म जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं और ऐसे लोग जो है, ऐसे नौजवान जो है वो एज़ोस्पर्मिया जैसी एक पेचीदा जो बीमारी है उससे उनकी जान छूट जाती है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, ख़ुद भी सुने और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें।